आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग में रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट यही है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी, जी हां, शिक्षा मित्रों का कल एक विशाल धरना था और इसको लेकर के शासन स्तर से भी जो है मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी बनाई गई और बाकायदा एक आदेश भी जारी किया गया। वहीं प्रदेश के कर्मियों को डीए और बोनस का इंतजार, जी हाँ, प्रदेश के कर्मी भी अब डीए और बोनस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है केंद्रीय कैबिनेट की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए हाइक और बोनस का भी घोषणा की गई है। वहीं एनपीएस में अधिक पेंशन देने की तैयारी। वहीं एआरपी पर घूस लेने का आरोप, जी हां, एआरपीओं पर जो है घूस लेने का आरोप लगाया गया। विभिन्न जनपदों से इसी अपडेट मिल रही है। वहीं एसएससी एमटीएस का जो है परिणाम जारी कर दिया गया। वहीं बिहार शिक्षक भर्ती का भी रिजल्ट जारी किया जा चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे। एक अंक से वंचित रहने वाले अभ्यर्थी जो है लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी भी नियुक्ति की जाए। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। शिक्षा मित्रों के मानदेय की वृद्धि के लिए शासन बनाएगा कमेटी। जी हां, शिक्षा मित्रों के सड़क पर उतरने के बाद उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ की प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एम के सुंदर के साथ बुधवार को वार्ता हुई। इसमें शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि समेत अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए शासन स्तर एक कमेटी के गठन पर सहमति बनी है। देर रात बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इसे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रमुख सचिव ने माना है कि शिक्षा में दिए जाने वाला मानदेय काफी कम है। इतने कम मानदेय में किसी का भी परिवार चलाना संभव नहीं है। ऐसे में इसमें वृद्धि होनी चाहिए। शासन इस पर सकारात्मक निर्णय लेगा। उन्होंने यह भी कहा है, इतने कम मानदेय के बाद भी शिक्षा में तो पीएफ क्यों नहीं करता। उन्होंने शिक्षा में तो मूल विद्यालय में वापसी, मृतक शिक्षा में परिजनों को मुआवजे पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, प्रमुख सचिव ने जल्द ही कमेटी गठन कर बैठक कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद हम अपना धरना स्थगित करते हैं। अगर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं शुरू हुई तो दोबारा आंदोलन करेंगे। वहीं शासन से आश्वासन के बाद खत्म किया प्रदर्शन। शासन की ओर से कमेटी बनाने के आश्वासन देने से पहले दिन में प्रदेश भर से जुटे शिक्षा मित्रों ने नियमित गई मांग को लेकर लखनऊ में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। 2 बार वार्ता के लिए प्रतिनिधि के प्रमुख सचिव से मुलाकात न होने से नाराज शिक्षा मित्र करीब 2.5 घंटे तक इको गार्डन के पास सड़क जाम किए रहे। देर शाम प्रमुख सचिव से आश्वासन मिले बाद उन्होंने प्रदर्शन खत्म किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले विभिन्न जिलों से आए शिक्षा मित्र इको गार्डन इकट्ठे हुए। वे नियमित की मांग को लेकर आर पार लड़ाई की मूड में थे। उन्होंने 2 बजे तक वार्ता न करने में विधान भवन का घेराव करने की चेतावनी दी। दोपहर करीब 12 बजे संगठन प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल को वार्ता कराने के लिए ले जाया गया। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद प्रतिनिधि मंडल प्रमुख सचिव से बिना मिले लौट आया। अधिकारी 4 बजे दोबारा प्रतिनिधि मंडल को वार्ता कराने के लिए ले गए, लेकिन प्रमुख सचिव मुलाकात नहीं हुई। शाम 5:30 बजे वार्ता हुई। इस दौरान मिले आश्वासन बाद शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन समाप्त किया। आप यहाँ देख सकते हैं, इनके द्वारा मुलाकात की गई है और विभिन्न पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। लिखित आश्वासन है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। प्रेस में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में श्री शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ संबंध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश प्रांतीय कार्यालय को जो है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की मांग पर दिनांक 18/10/2023 के संदर्भ में कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण में श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिया को संबंधित आपके और अन्य द्वारा हस्ताक्षर पत्र संख्या दिनांक 18/10/2023 का अवलोकन करने कष्ट करें। इस मुझे कहने का निर्देश हुआ है। शीघ्र शासन स्तरीय समिति गठित कर विचार और बचाव उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त स्थिति अवगत होते हुए कृपया उक्त धरना प्रदर्शन समाप्त करने का कष्ट करें। तो इस संबंध में जो है आदेश भी जारी किया जा चुका है। वहीं केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों महंगाई भत्ते डीए में 4% बढ़ोतरी कर दी। इस फैसले से 48 लाख से ऊपर कर्मचारियों और 67 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ मिलने वाला है। वहीं जो है एमएसपी की घोषणा की गई। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये किया गया। वहीं 1 जुलाई 2023 से बड़ा भत्ता। अब सरकारी कर्मचारियों में महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों में महंगाई राहत यानी टीआर बढ़कर 46% हो जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिनिधि मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बड़ा भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। वहीं रेल कर्मियों को 78 दिन का वेतन के बराबर बोनस भी देने का ऐलान किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश के कर्मियों को भी बड़े डीओ बोनस की दरकार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों को बीती 1 जुलाई से 4% की बड़ी दर से महंगाई भत्ता डीओ और महंगाई राहत डीआर दिए जाने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को भी इसकी उम्मीद जगी। वहीं प्रदेश के 4.5 लाख से ऊपर अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों त्योहारी मौसम में बोनस पाने की तमन्ना जगी है। डीए और डीआर के मामले प्रदेश केंद्र से समानता है। प्रदेश के 16,35,000 से अधिक राज्य कर्मचारी इस वर्ष 1 जुलाई से मूल वेतन के 42% दर से डीए अनुमान है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से बीती 1 जुलाई से डीए की दर 42 से बढ़कर 46% किए जाने के बाद अब राज्य के कर्मचारियों को भी 4% बड़ी दर से डीए पाने की दरकार है।
केंद्रीय रेलवे के सभी अराजपत्रित कर्मचारी बोनस देने का निर्णय किया गया। ऐसे में 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले राज्य के सभी अराजपत्रित कर्मचारी भी वर्ष 21-22 के लिए 30 दिनों वेतन के बराबर बोनस पाने के लिए लालिया थे। वहीं पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बड़ी अपडेट है कि एनपीएस में अधिक पेंशन देने की तैयारी चल रही है। आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में देने की योजना है। वहीं लगातार कर्मचारी पुरानी पेंशन की ही मांग उठा रहे हैं। एनपीएस पर विवाद इसलिए है क्योंकि पुरानी पेंशन में सरकार कर्मचारियों के अंतिम वेतन में 50% पेंशन गारंटी देता है। इसके लिए कर्मचारियों अपनी तरफ से कोई भी योगदान नहीं देना होता। वहीं एनपीएस में कर्मचारियों अपने आधार वेतन का 10% योगदान देना होता है। वहीं सरकार 14% जो है योगदान भरती है। नई पेंशन स्कीम जो है 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति बाद एक तय पेंशन मिलती थी। यह पेंशन सेवानिवृत्ति समय कर्मचारी वेतन पर आधारित होती थी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी मौत के बाद उसके पारिवारिक सदस्यों को पेंशन मिलने का नियम था। एनडीए सरकार ने अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था। वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे पर कई अरसा से चिंता जा चुका। उनका कहना है कि यह कदम राज्य सरकारों को दिवालियापन और धकेल सकता है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सोमकांत ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर से राज्यों पर कर्ज बढ़ेगा। वहीं कर्मचारी कह रहे हैं कि वहीं नेताओं को पेंशन मिल रही है लेकिन कर्मचारियों को देने में ही दिक्कत हो रही है और जो भी अर्थशास्त्री इस पर सवाल उठा रहे हैं वो पहले इसको गौर से देखें। वहीं पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग करे सरकार को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इसके लिए इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में संशोधन किया जा सकता है। इससे सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति समय आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन रूप में दिया जा सके। इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति की तरफ से सिफारिश की गई। बताया जा रहा है कि सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40 से 45% सुनिश्चित पेंशन राशि देने की पद्धति पर काम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि पेंशन आधार राशि से कम है तो सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36 से 38% के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं। पुरानी पेंशन सबसे बेस्ट पेंशन है और एनपीएस में कोई भी विशेष लाभ नहीं है। जो भी कर्मचारी अभी रिटायर हुए हैं उनको नई पेंशन स्कीम में बहुत ही कम जो है मिल रहे हैं क्योंकि उनका जो है वेतन एन अधिक था, लेकिन उन्हें जब एनपीएस में पेंशन बांधी गई तो मुश्किल से 2500 रुपये से लेकर के 1500, 1600, हाईएस्ट 3000 तक ही पेंशन मिल पा रही है। गुरुजी बने एआरपी तो अपने ही साथियों को मांगने लगे घूस। जी हाँ, परिषदीय स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों के बीच ही एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी बनाए गए। अध्यापक उनसे घूस मांग रहे हैं। कभी खुद अनुपस्थित होने या अन्य कारणों से घूस मांगे जाने से प्रताड़ित हुए शिक्षक अधिकारी बनते ही सब कुछ भूल गए। अभी अपने ही साथियों से अनुचित मांग कर रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षकों से लिए गए फीडबैक में जानकारी सामने आई। पूरे प्रदेश में ऐसे 35 एआरपी के खिलाफ कई तरह की शिकायतें की गई। महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजय कर आनंद की ओर से जिन एआरपी के खिलाफ शिक्षकों ने शिकायत की उनकी गोपनीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 शिक्षकों को एआरपी बनाया गया। इन एआरपी का कार्य हर महीने अपने ब्लॉक के 20 स्कूलों में दौरा कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करना है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने में आ रही दिक्कतों का समाधान करना भी इन्हीं के जिम्मे है। शिक्षकों की मदद के लिए भेजे गए एआरपी अब उन्हें प्रताड़ित करने लगे। झांसी के बमीना और ललितपुर के बार ब्लॉक के एआरपी की शिक्षकों ने कई शिकायतें की हैं। ऐसी शिकायतें लगभग सभी जिलों से आ रही हैं। विद्या समीक्षा केंद्र की टीम के माध्यम से महीने भर में लगभग सभी परिषदीय स्कूल शिक्षकों से फीडबैक लिया गया है। तो विद्या समीक्षा केंद्र पर 35 एआरपी की यह शिकायत महाशय स्कूल शिक्षा ने जो है इस संबंध में जांच शुरू करा दी है। वहीं एमटीएस हवलदार भर्ती 2022 का परिणाम घोषित हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार परीक्षा 22 का अंतिम परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। 11,788 पदों के सापेक्ष 11,450 अभ्यर्थियों का चयन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालय में हुआ है। 110 दीवार अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया गया। 387 संदिग्ध अभ्यर्थियों एमटीएस के लिए 384 और हवलदार के 3 का परिणाम भी रोका गया है। तो एमटीएस का जो है परिणाम कल घोषित कर दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से इंतजार के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी हुए सफल। जी हाँ, बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। उच्च माध्यमिक में 23,701, माध्यमिक 26,000 और प्राथमिक 72,419 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। कुल 72% अभ्यर्थी सफल रहे हैं। आयोग ने बुधवार को उच्च माध्यमिक के साथ अन्य विषयों का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। कुल 1,22,324 अभ्यर्थियों को कामयाबी मिली है। काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाएगा इनका प्रशिक्षण। तो खाली रह गई 48,137 पद। शिक्षक भर्ती परीक्षा 1,70,461 पदों के लिए हुई थी और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है बुधवार को कार्यालय में कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रिजल्ट और बंदे के अंतिम डेट तब माना जाएगा जब प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो जाएगी। प्राथमिक सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट ही घोषित किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें बीएड वालों का रिजल्ट नहीं है। प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए। डीएलएड में
80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो उन्होंने बीएड अभ्यर्थी रिजल्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं करते हुए कहा है, सिर्फ इतना ही कहा है जिसने दर्द किया है वही दवा भी देगा। तो यानी कि बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया जाएगा। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना 72 दिन भी जारी। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में 72वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को हुए धरना प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने कहा है, कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था। इस दौरान उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को मामले में अवगत कराया। अभ्यर्थी शिव शंकर, राजन जायसवाल, प्रदीप कुमार कमल, फूल सिंह, मालू सिंह चौधरी ने बताया इसमें विभागीय अधिकारियों की ओर से किस तरह से गड़बड़ी की गई है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती 1 नंबर से जो है वंचित अभ्यर्थी लगातार 72वां दिन भी लगातार धरना दे रहे हैं और इनके धरने को 72 दिन हो चुके हैं, लेकर अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल शासन और प्रदेश स्तर से नहीं की गई है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आप जो है शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।